नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर, एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर। आज का कार्यक्रम है जन्म कुंडली और ज्योतिषी। जन्म कुंडली से संबंधित यह महत्वपूर्ण विषय। आज का हमारा विषय तो है ही, लेकिन ज्योतिष का भी बेहद महत्वपूर्ण विषय है। आज का विषय मार्केस। दोस्तों, कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता देना चाहता हूँ कि वे दर्शक जो ज्योतिष को समझते हैं, जन्म कुंडली द्वादश भाव को समझते हैं, उनके लिए यह विषय बेहद आसान है। आसानी से आप इस विषय को समझेंगे। लेकिन मैंने कहा यह विषय बेहद गंभीर है, जन्म कुंडली के रूप में भी और ज्योतिषी के रूप में भी। दोनों ही रूप में मार्केस सबसे ज़्यादा गहन मंथन का विषय है। जो लोग ज्योतिष ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं सरल करके बताने का प्रयत्न करूंगा। आप अपने जन्म कुंडली पर इस विषय को समझ सकते हैं। मार्केस, जब भी कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के बात कर रहा हो और ज्योतिषी उन्हें बता रहे हैं आपके वर्तमान समय में मार्केस चल रहा है। मारक का मार्केस, ईश यानी स्वामी, मारक यानी मारने वाला, यानी मृत्यु का स्वामी मार्केस। अब मार्केस चल रहा है। आपको जब ऐसा कहा जाए, क्यों एक अच्छा खासा व्यक्ति भी घबरा जाता है, और बात जब उसके परिवार एवं बच्चे की हो तो और ज़्यादा बौखलाहट और घबरा जाता है। लेकिन है क्या यह मार्केस? कैसे काम करता है यह मार्केस? कब जान लेता है मार्केस? कौन से वह ग्रह हैं जो मार्केस बनने पर प्राण ही लेते हैं? मार्केस मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट, अर्थात जन्म कुंडली में जो ग्रह मृत्यु या मृत्यु के समान कष्ट दें उन्हें मार्केस कहा जाता है। कुंडली द्वारा मार्केस का विचार करने के लिए कुंडली के दूसरे भाव, 7वें भाव, 12वें भाव, अष्टम भाव आदि को समझना आवश्यक होता है। जन्म कुंडली के 8वें भाव से आयु का विचार किया जाता है। लघु पराशरी के अनुसार तीसरे स्थान को भी आयु कहा जाता है, क्योंकि यह 8वें से 8वां भाव है। अष्टम स्थान से जो अष्टम स्थान अर्थात लग्न से तृतीय स्थान आयु स्थान है, और सप्तम तथा द्वितीय स्थान को मृत्यु स्थान या मारक स्थान कहते हैं। इसमें से दूसरा भाव प्रबल मारक कहलाता है। 12वां भाव को व्यय भाव कहा जाता है। व्यय अर्थ होता है खर्च होना, यानी हानि होना, क्योंकि कोई भी रोग शरीर की शक्ति अथवा जीवन शक्ति को कमज़ोर करने वाला होता है, इसलिए 12वें भाव से रोगों का विचार किया जाता है। मार्केस की दशा में व्यक्ति को सावधान रहना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इस समय जातक को अनेक प्रकार की मानसिक एवं शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। इस समय में दुर्घटना, बीमारी, तनाव, अपयश जैसी दिक्कतें, परेशानी आ सकती हैं। यदि अष्टमेश लग्नेश भी हो तो यह पाप ग्रह नहीं रहता। सप्तम स्थान मारक केंद्र स्थान है, अतः गुरु या शुक्र आदि सप्तम स्थान के स्वामी हो तो वह प्रबल मारक हो जाते हैं। बुध और चंद्र सबसे कम मारक होते हैं, और तीनों मारक स्थानों में द्वितीयेश के साथ वाला पाप ग्रह सप्तमेश के साथ वाले पाप ग्रह से अधिक मारक होते हैं। द्वादशेश और उसके साथ वाले पाप ग्रह षष्ठेश एवं एकादशेश भी कभी कभी मार्केस हो जाते हैं। मार्केस के द्वितीय भाव सप्तम भाव की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है, और इसके स्वामी से भी ज़्यादा उसके साथ रहने वाले पाप ग्रहों का भी निर्णय विचार पूर्वक करना चाहिए। विभिन्न लग्नों के लिए भिन्न भिन्न मार्केस होते हैं। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है कि सूर्य व चंद्रमा को मार्केस का दोष नहीं लगता। मेष लग्न के लिए शुक्र मार्केस होकर भी मार्केस का कार्य नहीं करता, किंतु शनि और शुक्र मिलकर उसके साथ घातक हो जाते हैं। वृष लग्न के लिए गुरु और मिथुन लग्न के लिए मंगल और गुरु अशुभ है। कर्क लग्न के लिए शुक्र, सिंह लग्न के लिए शनि और बुध, कन्या लग्न के लिए मंगल, तुला लग्न के लिए मंगल,
गुरु और सूर्य वृश्चिक लग्न के लिए बुध, धनु लग्न के लिए शनि और शुक्र, मकर लग्न के लिए मंगल, कुंभ लग्न के लिए गुरु और मंगल, मीन लग्न के लिए मंगल और शनि मार्केश का काम करते हैं। छठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित राहु केतु भी मारक ग्रह का काम करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि मार्केश ही मृत्यु का कारण बनेगा, अपितु वह मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला हो सकता है। कभी कभी इसके साथ स्थित ग्रह जातक की मृत्यु का कारण बन सकता है। यह मार्केश का फल गणना करते समय मार्केश ग्रह की बलाबल का भी विचार कर लेना चाहिए। कभी कभी मार्केश न होने पर भी अन्य ग्रहों की दशाएं भी मार्केश हो जाती हैं। इसी प्रकार से मार्केश के विषय में चंद्र कुंडली से भी गहन अध्ययन आवश्यक होता है। आज का यह विषय बेहद गंभीर है। प्रिय दर्शकों, मारक भाव, जन्म कुंडली का मारक भाव कौन कौन सा है यह तो आप सभी जानते ही होंगे। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है और कुंडली का जो 7वां भाव है, यही मारक भाव है। क्यों मारक भाव है? क्योंकि यह व्यय कर देता है किसका? आयु का। आयु कौन? जन्म कुंडली का 8वां भाव। अगर आप नए हैं तो लग्न तो जानते ही होंगे। पहला भाव, अगर वहाँ से 8 गिनने पर आपको कुंडली का 8वां भाव मिल जाएगा, यह आपकी आयु का भाव है। याद रखिएगा, आयु का भाव, जो कि आयु का भाव जहाँ से गिनेंगे, जहाँ दिन होगा वहीं रात भी, जहाँ आयु है वहीं मृत्यु भी है। तो आयु का क्षय करने वाला, व्यय करने वाला, तो व्यय 12वां भाव होता है। कुंडली का 7वां भाव और आयु का विशेष विचार करना है तो भाव से भाव को गिना जाता है। भाव से भाव को गिना 8वें से 8वां यानी कुंडली का 3रा भाव। यह भी आपके आयु को प्रदर्शित करता है। अब इसका भी जो व्यय कर दें, अर्थात आपकी कुंडली का 2रा भाव, तो यह दोनों मारक का भाव हो गए। यदि वह ग्रह हैं तो मारक के रूप में आपको जीवन काल में कष्ट प्रदान करते हैं और मार्केश बनने पर इनकी दशा, अंतरदशा बेहद कष्टदायी होती है। मार्केश कष्ट देता है, जानलेवा भी बन जाता है। अब सबसे पहले वह दर्शक जो ज्योतिष जानने व ना जानने वाले हैं, सबके लिए एक बात बताना चाहता हूँ कार्यक्रम के प्रारंभ में ही, ताकि आपके मन से यह पर्दा हट जाए। मार्केश का अर्थ ज्योतिष शास्त्र में सदैव मृत्यु को नहीं है। यह बात को आप समझिए। अब आज स्वतंत्र रूप से इस विषय को समझिए। मार्केश का अर्थ ज्योतिष शास्त्र में, जन्म कुंडली में सदैव एक ही इसका अर्थ नहीं लिया गया है। मार्केश का अर्थ मृत्यु, केवल मृत्यु ही नहीं होता, फिर मार्केश का अर्थ स्थिरता होता है। विभिन्न प्रकार की समस्या अथवा समांतर समस्या, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद तो वह समाप्त ही हो जाता है, फिर तो उसका कुछ बचता ही नहीं। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका समाज में बड़ा मान सम्मान है और उसका अपमान हो जाए तो वह शास्त्र कहता है कि यह उसका मृत्यु है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा स्वस्थ है, सीना तान कर समाज में चलता है, धन धान्य से परिपूर्ण है, उसकी स्थिति जर्जर सी हो जाए, धन का मोहताज हो जाए, ऋण देने वाला कर्जदार जो कर्ज उसको दिए हैं उसके सिर पर चढ़ जाए, यह उसके लिए मृत्यु के समान समय है। कई फैक्ट्रियाँ चलती थी, नौकर चाकर से घिरा हुआ था और ऐसी स्थिति आ गई, थोड़े थोड़े पैसे के लिए सोचना पड़ रहा है, तो उसके लिए यह मृत्यु ही है। मार्केश का अर्थ कई मामलों में बड़ा भिन्न होता है। मार्केश का अर्थ एक्सीडेंट भी है, मार्केश का अर्थ चोट लगना भी है, मार्केश का अर्थ स्वास्थ्य खराब होना भी है। तो फिर मार्केश का अर्थ मृत्यु होना कब है? जब मार्केश के इतने सारे मतलब हैं तो मार्केश का कभी न कभी मृत्यु से भी संबंध होगा। हाँ है, बिल्कुल है। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र को समझिए। यह एक ऐसा विज्ञान है जो आंकलन करता है, बेहद करीबी आंकलन। अब आप मुझे बताइए सोच करके, मृत्यु का सबसे करीबी समय कौन सा होता है?
मृत्यु का सबसे आम तौर पर समय होता है वृद्धावस्था। जब इंसान अपने उत्तरार्ध में अपनी आयु को पूर्ण कर रहा हो तो यह उसका आयु का सबसे करीबी समय होता है। एक बाल्यकाल का समय भी ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ भी जो शरीर है बालक का है, जो पूरी तरह से बाह्य परिस्थितियों से लड़ने को अभी तैयार नहीं होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी पूरी तरह से अभी जागृत नहीं होती है, लेकिन इसके बीच का जो समय है, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को छोड़कर जो बीच का समय है, यहाँ पर मार्केस 100 में से केवल 10-15 बार मार्केस जानलेवा होता है। बाकी 80-85 बार विस्तीर्णता, नाना प्रकार की परेशानियाँ, कष्ट, जहाँ आपका धन चला जाए, परेशानियाँ आने लगी, घर परिवार में परेशानियाँ उत्पन्न होने लगे, कार्य क्षेत्र से निकाला जाए, कार्य क्षेत्र छूट जाए, यानी अलग अलग तरह की विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अब यही बात समाप्त नहीं होती, यहाँ यह भी देखना है कौन सा ग्रह कितना प्रबल मारक बनता है। जब सूर्य मार्केस बनते हैं तो यह ऐसा नहीं है कि यह जानलेवा बनेंगे, क्योंकि सूर्य स्वयं आत्मा है और यह जब मार्केस बनते हैं तो सेहत में परेशानी आएगी, बुढ़ापा होगा तो हार्ट अटैक आ सकता है। बाकी की अवस्था में चोट लगना, अपमानित होना, समाज में मान सम्मान खराब हो जाना, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े, बेइज्जत होना पड़े, हड्डियां टूटना, इस तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। पिता के द्वारा आपकी जमीन जायदाद, अचल संपत्ति से आपको वंचित कर दिया जाए, ऐसी नाना प्रकार की परेशानियां सूर्य के द्वारा मार्केस होने पर उत्पन्न होने वाली परेशानियां हैं। यह जानलेवा तब होती हैं जब आप जीवन के उत्तरार्ध में होते हैं। तब यहाँ पर सूर्य अगर पीड़ित हो, और सूर्य ही नहीं, यहाँ पर सप्तम और द्वितीय पति का अंतर आ जाए और वह प्रबल मारक हो तो जान चली जाएगी या जान जाने स्थिति बन जाएगी। चंद्रमा मार्केस हो तो यह भी जान नहीं लेंगे, यह जल संबंधी रोग देंगे, कफजन्य रोग, सर्दी, निमोनिया इत्यादि ऐसी परेशानियां यह देते हैं। बाकी स्वास्थ्य खराब करेंगे, घर में कलह, सुखों में कमी, इस तरह की परेशानी खड़ा कर देंगे। मंगल मार्केस हो तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब होना, दुर्घटना होना, चोट लगना, आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ना, काम या पढ़ाई में मन ना लगना, रक्त संबंधी विकार उत्पन्न होना। इनके मार्केस में दुर्घटना का योग प्रबल रहता है। इनका मार्केस दुर्घटना कराने वाला होता है। इनके मार्केस की स्थिति में दुर्घटना, अगजनी, गोली लगना, इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। जब मारक में मारक आ जाए, यानी मार्केस चल रहा है, उसमें सप्तम या द्वितीय की स्थिति उत्पन्न हो जाए, अष्टमेश की महादशा है, उसमें सप्तमेश की अंतर बनकर के मंगल आ जाए तो यह ज़्यादा खतरनाक होता है। तब यह जानलेवा भी साबित होता है। बुध एक नपुंसक ग्रह है, एक बालक की तरह है। यह आमतौर पर मार्केस बनने पर जान ले लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है, अपितु शीघ्र ही गति से अपना प्रभाव दिखाता है। लेकिन इसकी कुछ बातें हमें ध्यान देना होगा। यह अगर मार्केस बना है तो जान जाने की घटना महादशा के प्रारंभ में ही हो जाती है। बहुत जल्दी ही जो परिणाम देता है वह दे ही देता है। इसकी 17 वर्ष की महादशा में पहले वर्ष में ही ऐसा प्रभाव देता है, बाकी के वर्ष में ऐसी दुर्घटना की संभावना काफ़ी कम रहती है। बुध मार्केस बनने पर त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न करेंगे। आप अपना कार्य, अपनी वाणी, अपनी बोली के कारण ही खराब करेंगे। इसमें नपुंसकता भी उत्पन्न करा सकता है। जहाँ कुछ ना बोलना चाहिए, उक्त बात बोलकर सभा में अपमानित करना, व्यापार में घाटा, ऐसी विभिन्न प्रकार के समस्या बुध मार्केस बनने पर देता है। बृहस्पति गुरु मार्केस हो तो यह भी जान नहीं लेते। यह मार्केस बनकर आए तो पेट संबंधी परेशानी, स्वास्थ्य खराब हो जाए, स्वास्थ्य के लिए
चिंता बढ़ने लगे, समाज में मान प्रतिष्ठा में कमी होने लगे, विद्यार्थी की शिक्षा में मन ना लगे या शिक्षा ही छोड़ना पड़ जाता है। यानी आपके पास ज्ञान है, आप उस ज्ञान का लाभ नहीं उठा पाएंगे। शुक्र अगर मार्केस बन रहे हैं, यह भी जान नहीं लेते। इनके मार्केस बनने में आपका दाम्पत्य जीवन टूट जाएगा, पत्नी एवं परिवार के साथ अनबन बनी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में तलाक की नौबत आएगी, घर में कलह मचा रहेगा, कार्यक्षेत्र में नुकसान होगा, स्त्री के द्वारा अपमान होना पड़ेगा, समाज में नाम खराब हो जाएगा, छवि खराब कर देता है। शनि मार्केस होने पर यह प्राण ले लेते हैं, यानी मृत्यु जैसे दुर्घटना देते हैं। अगर शनि मारक बन रहे हैं तो सतर्कता और सावधानी बेहद आवश्यक है। यह मृत्यु को देते हैं क्योंकि यह आयु को कारक हैं, तो जिसके पास कारकत्व है, जब यह मार्केस बनते हैं, जब उसमें मारक सप्तम और द्वितीयेश का अंतर आ जाए और मार्केस का अंतर आ जाए तो यह पूर्ण जानलेवा बनेंगे। तो क्या हर अवस्था में नहीं, वह जो 10 से 15% बताया था मध्य अवधि में, बाल्यकाल और वृद्धावस्था को हटाकर बीच के अवस्था में इसका मार्केस जानलेवा हो सकता है, अर्थात इनका मार्केस कष्टदायी होता है। हर समय आपको मार्केस को लेकर भयावह होने की ज़रूरत नहीं है। महादशा मारक कब होगा यह तो मैंने आपको समझा दिया। अष्टम भाव की ग्रह की महादशा हो, सप्तम भाव का उसमें अंतर्दशा आ जाए, द्वितीय भाव का प्रत्यंतर दशा आ जाए, या सप्तमेश की महादशा हो, अष्टमेश का अथवा द्वितीयेश की अंतर्दशा आ जाए, या शनिदेव का अंतर्दशा अथवा प्रत्यंतर दशा आ जाएगा, वह मारक बन रहे हैं तो यह ज़्यादा मारक बन जाते हैं। आम परिस्थितियों में मृत्यु को देने वाला नहीं होगा, लेकिन प्रिय दोस्तों, मारक एक बृहद गंभीर विषय है, क्योंकि आयु विधि के हाथ में है। क्या लिखा है आपके माथे पर यह तो वही परमेश्वर जानते हैं। यह हमारी तो एक करीबी आंकलन है, जिसको लेकर के हमें सतर्क और सजग रहना चाहिए। अगर आपके कुंडली में मार्केस चल रहा है, अब क्या करें? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केस की इन्हीं अवस्था से बचने के लिए भोले बाबा की आराधना करना शुरू करिए, मंत्र जाप करिए, शिव जी के स्तोत्र का पाठ करिए। अब यहाँ आपको लग सकता है भोले बाबा की आराधना कैसे करें, हमें तो मंत्र भी मालूम नहीं, शिव जी के स्तोत्र भी नहीं जानते। दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसके पूर्व में भोले बाबा की कई मंत्र एवं स्तोत्र, उसके हिंदी भावार्थ के साथ और शुद्ध उच्चारण कैसे करें यह समझाते हुए कई वीडियो बनाई है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मध्य अवस्था का अगर मारक है तो भी आप भोले बाबा की आराधना से बच जाएंगे। बालक अवस्था का मारक है तो भोले बाबा की आराधना स्तोत्र पाठ के साथ सपाद लक्ष्य यानी 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू करवाइए। यानी बाल्यकाल और वृद्धावस्था में गंभीर उपाय की आवश्यकता पड़ेगी, मध्यावस्था में सामान्य भोले बाबा का स्तोत्र का पाठ मात्र से भी अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज के विषय को आप सबने गंभीर से पूरी तरह से समझ लिया होगा। जातक के जीवन में मारक ग्रहों की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आती है, लेकिन इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं पर नियंत्रण व सहनशक्ति तथा ध्यान से कार्य को करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए।